नमस्कार, वेलकम टू एमडी वर्ल्ड न्यूज़। सो रिसेंटली ईरान ने भारत को थैंक यू कहा है क्योंकि भारत की वजह से ईरान की एक वॉरशिप बची रही और अभी भी बची हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, ईरान थैंक्स इंडिया फॉर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट टू ईरानियन शिप IRIS लवान। यहाँ पे आप देख पाएंगे रिफ्लेक्ट्स फ्रेंडली टाइज, ये दिखाता है कि भारत और ईरान के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस है। ईरान थैंक्स इंडिया फॉर IRIS लवान डॉक्ड इन कोची। आज के समय ईरान की जो ये शिप है ये कोची पोर्ट में है। अगर ये बाहर निकलकर इंटरनेशनल वाटर्स में जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबमरीन इसको टारगेट करना स्टार्ट कर देगी और क्वाइट पॉसिबली ये डूब भी सकती है। और इसलिए आप देख रहे हैं ईरान ने भारत को थैंक किया है कि आप ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दे रहे हैं आज के समय। और अब ये भी बात काफ़ी हद तक क्लियर हुई है कि इंडियन ओशन में जब USA ने रिसेंटली ईरान की एक वॉरशिप डुबाई थी तो एक्चुअली में वहाँ पे हुआ क्या था। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, रिसेंटली हिंद महासागर में इंडिया के कोस्ट के करीब, श्रीलंका के कोस्ट के करीब USA ने ईरान की एक शिप IRIS डेना को सिंक कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने आर्टिकल्स पब्लिश करने स्टार्ट किए। अल जजीरा ने भारत को काफ़ी टारगेट किया ये बोलकर कि देखिए USA ने ईरानियन वॉरशिप को डुबा दिया। इससे एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है मोदी की गार्डियन क्लेम में। सीधा गवर्नमेंट को, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को इन लोगों ने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया ने जो ये कहा था कि भारत इंडियन ओशन का गार्डियन है, तो ये एक ऐसा गार्डियन जब इंडियन ओशन में US ईरान की वॉरशिप को डबा रहा है। हालांकि इस बात में लॉजिक कम है कि दो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अब उस कॉन्फ्लिक्ट में भी भारत कूदेगा। गार्डियन का मतलब ये होता है कि कल को किसी शिप पे आग लग गई, कोई आपदा आ गई, लोगों को हेल्प की आवश्यकता है, वहां पे भारत काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। अब कल को मालदीव्स और मॉरिशस लड़ पड़े और वो एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, उसमें हम लोग बातचीत कर सकते हैं दोनों कंट्री से कि शांति बना के रखिए, बट भारत ये अश्योरेंस तो नहीं दे सकता कि मालदीव्स मॉरिशस की शिप नहीं उड़वाएगा। बट इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे टारगेट करना शुरू कर दिया गया कि देखिए ईरानियन वॉरशिप डूब गई, इंडियन ओशन में डूबी है, भारत को कुछ करना चाहिए था। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉपर डिटेल्स हैं ये सामने आ रही हैं, ये हेडलाइन पड़ी है यहाँ पर। IRIS डेना जो ईरानियन वॉरशिप है, भारत ने इस वॉरशिप को भी कहा था कि हम आपको शेल्टर देने को तैयार हैं, क्योंकि विशाखापट्टनम में ये लोग नेवल रिव्यू के लिए आए थे। एक मिलन नाम की एक एक्सरसाइज भी होती है, उसमें भी पार्टिसिपेट किया इन लोगों ने। उसके बाद भारत ने कहा था कि अभी जो माहौल चल रहा है आप लोग यहाँ पे आराम से शेल्टर ले सकते हैं, क्योंकि ये सेंस बनाती है बात। ये जो दोनों शिप्स हैं, IRIS डेना जो डूब चुकी है, जिसको US ने डुबा दिया था, और IRIS लवान, ये दोनों शिप्स भारत से बहुत ज़्यादा दूर है और ये लोग ना US को इस वक्त अटैक कर रहे हैं, ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो अगर यहाँ पे जो कैडेट्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनको हम शरण देते हैं कि वो बच जाएं, तो ये कोई गलत बात नहीं है, इट इज़ वेरी मच नॉर्मल। तो भारत ने IRIS डेना को भी कहा था कि हम आपको शेल्टर दे रहे हैं, इन लोगों ने शेल्टर हमारा एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम थोड़ा नेविगेट करेंगे। ये लोग बाहर निकले, USA की पनडुब्बी ने इनको कर लिया टारगेट और इनको दबा दिया गया। और जैसे आप लोग जानते हैं 87 लोग इस जो शिप में थे ये मारे गए। बाकियों को श्रीलंकन नेवी ने बचाया है, भारत ने भी पार्टिसिपेट किया हेल्प प्रोवाइड करने में। नाउ IRIS डेना को तो हम नहीं बचा पाए, मगर IRIS लवान जो है ये आज भी भारत की शरण में है, कोची डॉग में सेफ है। जब तक ये कोची डॉग में रहेगी, USA कहीं से भी यहाँ पे कोची डॉग पे अटैक नहीं करने वाला इस शिप को अटैक करने के लिए। और जो IRIS डेना के साथ हुआ है वो देखकर तो IRIS लवान के जो सेलर्स हैं ये लगता नहीं है कि भारत को छोड़ने वाले हैं, अनलेस जो ये कॉन्फ्लिक्ट है खत्म नहीं हो जाती। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, मगर भारत ने ईरानियन शिप को शरण क्यों दी? वेल, इसके बारे में डॉक्टर अजय जयशंकर ने एक बहुत ही सिंपल आंसर दिया है, वी डिड द राइट थिंग। हमने सही चीज़ करी है। और कोई भी बोलेगा ये सही चीज़ है, देखो या तो सिनारियो ये होता कि ये शिप्स भी हंट कर रही हैं अमेरिकन सबमरीन्स को, कि यहाँ पे सबमरीन और वॉरशिप के बीच में अटैक हो रहा है, दोनों एक दूसरे को मतलब अटैक कर रहे हैं, किल करने का प्रयास किया जा रहा है, तब वहाँ पे भारत इवन बीइंग अ गार्डियन हम क्या कर सकते हैं उस पर? दो देश है लड़ रहे हैं, मतलब अनलेस कुछ वहाँ पे ये हो जाए कि एक वॉरशिप अब डूब गई, अब पक्का हो गया कि उस वॉरशिप से कोई अटैक नहीं होने वाला, सेलर्स डूब रहे हैं, वहाँ पे वो खाने को नहीं है उनके पास, पैनिक में है लोग, इंजर्ड हैं, तो जाके उनको बचा लिया जाता है। ये तो एक ह्यूमैनिटी वाली बात होती है। बट इस पर्टिकुलर केस में ईरान की जो ये वॉरशिप्स हैं, दे वर नॉट इवन अटैकिंग, ये कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट थी भी नहीं और अपने देश से ये बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसीलिए जयशंकर साहब ने कहा है कि वी डिड द राइट थिंग, भारत ने सही चीज़ करी है और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में हमने ईरान की शिप को बचाया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी स्टेटमेंट, लुक हियर द सिचुएशन यू हैड दीज शिप्स एंड वी गॉट अ मैसेज फ्रॉम द ईरानियन साइड दैट वन ऑफ द शिप्स विच प्रिज्यूमेबली वॉज क्लोजेस्ट टू अस टू आवर पोर्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम wanted to come into our port. They were reporting that they were having problems, and so my recollection is this was on the 28th, and on the 1st we said okay you can come in, and it took them a few days to sail in, and then they
they docked in Kochi and the ship is there, and obviously the people on the ship, a lot of them were young cadets, that is my understanding. They have disembarked, they are in a nearby facility, so we view this, look, this ship or these ships, because there were two others as well. I mean, when they set out and came here, the situation was totally different. They were coming in for a fleet review and then they got in a way caught on the wrong side of events. बहुत ही एक इन्होंने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही है कि जब ये शिप्स भारत में आई थी फ्लीट रिव्यू के लिए, तब तो वार्निंग चल रही थी ना, तो जिस पोजीशन में ये हैं इस वक्त, अपने देश से बहुत ज़्यादा दूर, पूरा अरेबियन सी क्रॉस करके जाना पड़ेगा अपने देश में। तो एक बेसिक बात है, मतलब मैं कहूँगा कि मॉरली राइट चीज़ है कि उनको हम शरण दें, और हम ये भी अलाउ नहीं कर रहे कि ये जो वॉरशिप्स हैं ये यहाँ पे अटैक करें यूएस सबमरीन्स को, या फिर यूएस के जो नेवल बेसिस हैं उसको अटैक करें। जो यहाँ पे कैडेट्स थे, इन्होंने बताया कि काफ़ी यंग कैडेट्स थे यहाँ पर, ये डिसएम्बार्क कर चुके हैं, ये शिप से उतर चुके हैं, भारत की नेवल फैसिलिटी में है आज के समय वो लोग। तो अब एक प्रॉपर पिक्चर क्लियर हो चुकी है। इससे पहले देखिए, अगेन आज के समय मुझे बोलना पड़ेगा, जिस तरीके से लेफ्ट विंग राइट विंग हर जगह फैल चुका है, लोग जियोपॉलिटिक्स में भी ना प्रॉपर डेटा प्रॉपर नॉलेज आने से पहले ही ये राइट विंग है या ये लेफ्ट विंग है, ये सब लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है। मैं ऐसे लोगों को बोलूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो मत देखिए, आप कहीं और जाइए, मुझसे बड़े बड़े सब्सक्राइबर लेके, ज़्यादा व्यू लेके कई लोग बैठे हैं, वहाँ पे आप एंजॉय करिए उनका कंटेंट। यहाँ पे जो रियलिटी है मैं वही यहाँ पे डिस्कस करूँगा। अब रियलिटी को देखकर किसी को खुशी होती है, किसी को नाराज़गी होती है, और उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस न्यूज़ को आप देखोगे, इजराइल के मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इजराइल में आज के समय ईरान की हैवी बॉम्बिंग चल रही है। इन लोगों ने रिपोर्ट किया है, इंडिया सेज इट अलाउड इरानियन वॉरशिप टू डॉक एज अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर आफ्टर यूएस सिंकिंग ऑफ वेसल। और आप नोट करिएगा, इजराइल की सरकार ने भारत के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला, इजराइल के लोग भारत के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहे, अमेरिका ने भारत के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दी, क्योंकि बात सही है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हमने ये सब काम किया है। और क्या ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि भारत गार्डियन है इंडियन ओशन का? तो इसका आंसर है हाँ। देखिए, अगर हम ईरानियन वॉरशिप को डॉक करने की अनुमति देते, यूएस तब भी अपना F-16 या कोई F-35 फाइटर जेट भेजकर इंडिया के डॉक पे बम करके ये ईरान की वॉरशिप को डुबा देता। तो सवाल उठते कि क्या भारत सच में गार्डियन है या नहीं हिंद महासागर का। बट अगेन, ये सब चीज़ें हम मार्च 1 से करके बैठे थे। हमने मार्च 1 में ही ईरानियन वॉरशिप्स को कह दिया था कि देखिए, आप लोग यहाँ पे फ्लीट रिव्यू में आए हैं, बहुत दूर अपने देश से, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, हम आपको शरण देने को तैयार है। एक शिप बचा पाए, दूसरी शिप जो है, जो उन लोगों का चॉइस थी, जो उन्होंने वो सब किया। बट डेफिनेटली वी कैन से ये सब देखकर कि येस, इंडिया इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन ओशन। और अगर ये सब चीज़ सुन के किसी को पीड़ा होती है, किसी को दुख होता है, किसी को कष्ट होता है, तो अब ऑनेस्टली मैं आप सबको बता दूं, आई डोंट केयर। और जहाँ पे ये अब कोई, मैं नहीं सुनूंगा किसी का कि भारत कोई अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है, हम लोग कुछ तरक्की कर रहे हैं, वो लोग भी नहीं सुन पा रहे हैं। आई मीन ऑब्वियसली ये एक बहुत ही छोटी सी मेजॉरिटी है, ये लोग कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार अग्रेसिवली कमेंट करते हैं। बट जहाँ पे इंडिया अच्छा कर रहा होगा, भारत ने सही चीज़ करी होगी, बिल्कुल इसके बारे में हम बात करेंगे, और हम बिल्कुल कहेंगे कि इंडिया इज़ द गार्डियन ऑफ द इंडियन ओशन। और मैं चाहूँगा आप सब लोग ये चीज़ कमेंट सेक्शन में भी अच्छे से लिखें। आई गारंटी यू, कुछ लोगों को देखकर अच्छा नहीं लगेगा, बट डोंट केयर अबाउट देम, टाइप इट।